ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा से अब हम आगे जो है उसका वर्णन करेंगे। ये जो अभी हम कथा जो कह रहे हैं ये चतुर्श्लोकी भागवतम। तो भगवान ने किस प्रकार से 4 श्लोकों में भागवत कथा जो है ब्रह्मा जी को प्रदान की, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये कौन बता रहा है? ये शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, जैसे उन्होंने सुनी थी कथा। यही प्रश्न परीक्षित ने पूछा और यही प्रश्न नारद जी ने भी पूछा था, भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। तो अब नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी से, जो उनके पिता भी हैं, उनसे आगे वो पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे पिताजी, बाहरी रूप से देखने से प्रतीत होता है मानो ये सृष्टि आपके वश में इस प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति अपने हाथ के अंदर में एक वॉलनट ले लेता है। अखरोट होता है ना, जैसे अखरोट या मूंगफली का दाना हो गया, बड़ा छोटा होता है, हम उसको मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, हमारे काबू में, हमारी मुट्ठी के अंदर में है। तो मतलब ऐसा लगता है कि ये सृष्टि आपकी मुट्ठी के अंदर में है। और दूसरा वो कहते हैं बाहरी रूप से देखने से प्रतीत होता है कि मानो आपने सृष्टि का निर्माण ऐसे किया हो जैसे एक मकड़ी होती है, स्पाइडर। मकड़ी जो है बिना किसी दूसरे व्यक्ति के सहायता के, बिना किसी बाहरी वस्तु की सहायता के अपने ही सलाइवा को बोलते राल, अपने ही उस सलाइवा के द्वारा एक जो है जाल बना देती है। तो ऐसा लगता है, देखने में प्रतीत होता है कि इस सृष्टि का निर्माण आप बिना किसी की सहायता के, इस भौतिक सृष्टि का निर्माण आप जो है इस प्रकार से कर देते हैं। और ये उदाहरण दिया जाता है कि जो स्पाइडर होती है, जो मकड़ी होती है, अपनी ही सलाइवा के द्वारा, अपनी ही उस राल के द्वारा पूरे जाल को बिछा देती है। बाहर से उसको जो है किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ब्रह्मा जी जो है देखने में ऐसा प्रतीत होता है, लोग भी कहते हैं, लोगों का भी इसी प्रकार का डाउट है कि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं। आपने सुना होगा ना, डेफिनेशन में लोग कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी, उन्होंने सृष्टि बनाई, विष्णु इस सृष्टि का, इसका पालन करते हैं और शिव जी जो हैं इसका संहार करते हैं। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग लोगों की है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। वो सोचते हैं बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी की मदद के अपने आप ही वो सृष्टि अपनी शक्तियों के द्वारा बना लेते हैं। यही प्रश्न नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। आगे वो कहते हैं, बाहरी रूप से तो देखने में ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हे देवों के देव,
आप इतनी घोर तपस्या आपने क्यों की? क्योंकि हमें पता है, वेदों के अनुसार बताया गया है, ब्रह्मा जी ने हजारों साल तक तपस्या की। तो कहते कि मुझे यह भी ज्ञात है कि आपने बड़े लंबे समय तक तपस्या की और उसके बाद में आपको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ सृष्टि निर्माण करने का। तो आपका इस ज्ञान का रहस्य क्या है? किसने आपको ये ज्ञान प्रदान किया? और आपकी शक्तियों का वो राज क्या है? आपको शक्ति प्रदान करने वाला, सृष्टि करने के लिए वो कौन है? तो ये प्रश्न जो है अब नारद मुनि जी ब्रह्मा जी से कर रहे हैं। अब इसमें बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है, हमें समझना चाहिए। पहला ये कि नारद मुनि, उनको जो है अज्ञानता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ब्रह्मा जी कौन है, भगवान कौन है, कुछ पता नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्मा जी इंडिपेंडेंट हैं, वो क्रिएटर हैं, भगवान का कोई लेना देना नहीं है क्रिएशन से, ब्रह्मा जी बनाते हैं सृष्टि। इसी प्रकार से लोग सोचते हैं शिव जी जो है इसका संहार करते हैं सृष्टि का, भगवान कृष्ण तो जो है विष्णु के रूप में केवल पालन करते हैं। तो यही डाउट जो है नारद जी पूछ रहे हैं, क्लैरिफाई करने के लिए लोगों के लिए। नारद जी को सब पता है, जिस प्रकार से अर्जुन को सब पता है, लेकिन फिर भी अर्जुन भगवद गीता में भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक अज्ञानी का रोल अदा कर रहे हैं, एक अज्ञानी का पात्र लेकर के प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण जी से, ताकि उसका उत्तर लोगों को ये ज्ञान दे सके, भगवत गीता लोगों को प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी से वो सुनना चाहते हैं, उनके मुख से सुनना चाहते हैं कि क्या उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। देखने में लगता है कि सृष्टि उनके हाथ के अंदर में एक मूंगफली की भांति है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, अखरोट की भांति है। या फिर देखने में लगता है कि जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है, ब्रह्मा जी इसी प्रकार से सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए नारद जी ने यह प्रश्न पूछा था। अब इसके उत्तर में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सबसे पहले पे वो कहते हैं, हे नारद, आपका अत्यंत मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो कहते हैं, अगर कोई भगवान को सही प्रकार से नहीं समझता है, जिसे भगवत ज्ञान नहीं है, वो मेरी एक्टिविटीज को देख करके, मेरे क्रियाकलापों को देख करके भगवान की माया के द्वारा जरूर भ्रम में पड़ेगा और सोचेगा कि मैं ही सृष्टि का निर्माता हूं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझता है, जो भगवान की माया से भ्रमित हो जाता है, मेरे क्रियाकलापों को बाहरी रूप से देख करके सोचेगा कि मैं ही कंट्रोलर हूं। और आगे अब ब्रह्मा जी जो है नारद से कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं सृष्टि का निर्माण उस प्रकार से करता हूं जिस प्रकार से सूरज सबसे पहले प्रकाशमान होता है और उसके प्रकाश के द्वारा अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश के द्वारा अन्य नक्षत्र प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश के द्वारा चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश के द्वारा तारे प्रकाशित होते हैं।
वो कहते हैं इसी प्रकार से सबसे पहले भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति के प्रकाश के द्वारा निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से सूरज का प्रकाश पहले निकलता है और उस प्रकाश के द्वारा अन्य नक्षत्र, अन्य ग्रह, चंद्रमा सब जो है अपनी प्रभा छोड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं कि सबसे पहले क्रिएशन भगवान के द्वारा की जाती है। भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति के द्वारा सबसे पहले जो है इस भौतिक ब्रह्मांडों का उसकी रचना भगवान करते हैं और उसके बाद में मेरी रचना प्रारंभ होती है। इसे कहा जाता है सेकेंडरी क्रिएटर। अब इसमें यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक जो बाग के अंदर में जो माली होता है वो बीज नहीं बनाता है। बीज तो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। माली क्या करता है, केवल उसको एक उपजाऊ जमीन में डाल करके उसमें पानी और खाद डाल करके ऐसा वातावरण बनाता है जिसके द्वारा वो बीज जो है अंकुरित होकर के पेड़ में बन जाए। तो बाहरी रूप से देखने में लगेगा कि माली ने पेड़ उगाया है, लेकिन माली ने बीज नहीं बनाया है, बीज प्रकृति ने बनाया है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं वो माली की भांति कार्य करते हैं। भगवान इस संसार का बीज बनाते। बीज का मतलब जो है जो भी रिक्वायरमेंट है, जो रॉ पदार्थ हैं जिसके द्वारा संसार की रचना करनी। जैसे ये शरीर है, इस शरीर की रचना पंचभूतों के द्वारा होती है। पंचभूत बनाने वाले भगवान हैं। अब उसको मिक्सचर करके ये शरीर बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप रसोई घर में हैं, आप जो रसोई घर में आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग करने के लिए जो उसके रॉ मटेरियल हैं, चावल हो गया, हल्दी हो गई, मसाले हो गए, वो तो आप नहीं बनाते हैं, वो कहीं पर बन करके आते हैं। रॉ इंग्रेडिएंट जो है वो नेचर में होते हैं। आप क्या करते हैं, किसी ज्ञान के द्वारा, किसी नॉलेज के द्वारा आप उसको जो है मिक्स करते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में और अनेकों वैरायटी के भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से है, जितने भी रॉ मटेरियल हैं, जो पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, जिसे सांख्या के दर्शन में 24 एलिमेंट कहा जाता है, 24 पदार्थ कहा जाता है। इन 24 एलिमेंट, ये जो पदार्थ हैं, इनके मिक्सचर होने के बाद में ये सारे संसार की रचना होती है। अब ये जो 24 एलिमेंट है, इनको बनाने वाले भगवान हैं। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो मिक्सचर करने के लिए भी वो कैसे इनकी मिक्सिंग करनी है, उसका वो ज्ञान भी भगवान कृष्ण देते हैं। वो हम आगे देखेंगे। ब्रह्मा जी को ये भी ज्ञान नहीं था कि उनको क्या करना है, किस प्रकार से शरीर की रचना करनी है, किस प्रकार से अलग अलग शरीरों की रचना करनी है, उनको ये ज्ञान भी नहीं था। भगवान के ज्ञान प्रदान करने के पश्चात उन्होंने जो है उस ज्ञान के द्वारा और जो पदार्थ भगवान ने बनाए हैं उनको मिक्सिंग करके ये सारे के सारे शरीर इस भौतिक संसार के अंदर में ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। तो छोटे से उस उदाहरण के द्वारा हम सरल से समझ सकते हैं। इंग्रेडिएंट हम कुकिंग करते हैं, वो इंग्रेडिएंट हम लोग नहीं बनाते हैं, वो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और उस ज्ञान के द्वारा हम उसको मिक्स करके अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी का यही कार्य है। पदार्थ बनाने वाले भगवान हैं और उनको मिक्सिंग कैसे करके अलग अलग शरीर किस प्रकार से बनाने हैं, वो ज्ञान भी भगवान ही देते हैं। तो केवल एक मैनेजर के भांति ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के द्वारा पदार्थ और ज्ञान को लेकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये हमें समझना है। तो यही उदाहरण जो है ब्रह्मा जी स्वयं दे रहे हैं कि भगवान जो है जिस प्रकार से सूरज
प्रभा देता है और बाद में चंद्रमा वगैरह प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार से पहले सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं और बाद में उसी का प्रयोग करके मैं इस सृष्टि का निर्माण आगे करता हूं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, उनकी माया इतनी महान है कि इस माया के प्रभाव से जीव तो भ्रमित हो जाता है, लेकिन यही माया भगवान को भ्रम में नहीं डाल सकती है। वो भगवान की शरण में है, भगवान के सबऑर्डिनेट है, तो जीवों को तो एक प्रकार से भ्रम में डाल देती है और उस भ्रम में पड़ करके जीव सोचता है कि साइंटिस्ट ने बनाया है या ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो ये भगवान की माया शक्ति के द्वारा हम जो है इस प्रकार के विचार करते हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं क्लैरिफाई करते हैं और वो स्वयं कहते हैं कि हे नारद, उससे और ज्यादा मैं क्या बताऊं कि मैं स्वयं भगवान की रचना हूं। अपना निर्माण भी मैंने खुद नहीं किया है, मेरा जन्म भी भगवान के द्वारा ही हुआ है। तो बड़ा सुंदर वो वर्णन करते हैं और आगे ब्रह्मा जी और क्या क्या बताएंगे, इसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।